आग लगाने की योजना अब प्रारंभ होने वाली है। भगवान राम जी उठ के बैठ गए। हनुमान जी का पहरा था। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तो विश्राम कर रहे थे, कैसे बैठ गए? राम जी ने कहा देखो भाई हनुमान, ये बताओ रोज भजन सुनने कहाँ जाते हो, कीर्तन सुनने कहाँ जाते हो? कहा महाराज अब हम सत्य बताते, कहीं भी कथा भागवत हो तो हम जरूर जाते हैं, बेस बदल के पहुंच जाते। और इस समय हम आजकल बनारस में जाते हैं, कबीर दास जी की कुटिया के पीछे बैठ करके भजन सुनते हैं। भगवान राम ने हंस दिया, अब भजन सुनने को नहीं मिलेगा। बोले क्यों? कहा कबीरदास जी यदि बनारस से हरिद्वार जाएंगे तो उनको जाने में कुछ समय लगेगा, हम तो एक के छलांग में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। राम जी ने कहा वो हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, वो सीधे यमपुरी जा रहे हैं, अब भाई स्वाहा हो जाएंगे, वैश्या के यार दोस्त जला के मार देंगे। और हे हनुमान सब कहेंगे कि कबीर बड़ा भगत है राम जी का, अब वैश्या के यार दोस्तों के द्वारा मारा गया, मेरी बदनामी होगी, मेरी भक्ति की रक्षा करो। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा महाराज। एक छलांग लगाए आकाश मंडल में पहुंच गए, बेग से जा रहे थे। उधर से उनके पिता पवन देवता आ रहे थे। अरे बेटा कहाँ जाओ, प्रभु की सेवा करो, क्यों चक्कर लगाते हो, सेवा में मेवा है। तो हनुमान जी ने कहा पिताजी इस समय कुछ यार दोस्त कबीर की कुटिया में आग लगाने वाले, अभी जल के मर जाएगा, भगवान का आदेश है रक्षा करना। पवन देवता ने कहा बेटा इतनी छोटी सेवा, इतना छोटा काम तो हम कर सकते, जाओ भगवान की सेवा करो, बचाने का काम हमारा है। पवन देवता घूम पड़े। अब कुटिया के इस बगल तो जलाने वाले खड़े हैं और उस बगल बचाने वाले भी खड़े हैं। देखो भगवान कैसे रक्षा करते अपने, एक कलयुग में भगवान ने रक्षा किया। अब कबीर वैश्या के यार दोस्तों ने कुटिया में चारों कोने पर सब आग लगा, धू धू करके छप्पर जलने लगा। पवन देवता देख रहे थे, ये लोग लगा करके भागे कि कोई जान न जाए कि आग लगाया है, ना जान गरीब का चर्चा नहीं होता और भगवान से किसी बात का पर्दा नहीं। ये तो भाग करके महल में पहुंच गए वैश्या के। अब पवन देवता ने कहा हमारा नंबर है। पवन देवता ने बमंडल का रूप बनाया, बमंडल का रूप बना करके जितने छप्पर में आग लगा था लेकर आकाश मंडल में चले गए। जब आकाश मंडल में चले गए, अभी कबीरदास जी को पता नहीं गहरी नींद में सो रहे हैं। दरवाजा पर कांटा रखा है, किनारे किनारे टटिया बची है, ऊपर वह जलता हुआ छप्पर आकाश में चला गया। पवन देवता बमंडल के रूप में लेकर के चलते चलते वैश्या के महल पर पहुंच गए। जब महल पर पहुंचे तो आंगन में छप्पर गिराया, चलो मरुत वंचास, भयंकर आंधी तूफान, पूरे महल में आग फैल गई, धू धू करके महल जलने लगा। जब लपट वैश्या की कोठरी में गई, वैश्या ने अरे राम राम, पूरा महल कूद पड़ी वैश्या, रोने लगी, करोड़ों की संपत्ति तहस नहस हो गई। अरे ऐसा क्यों, कैसे आग लग गया? उसे याद आ गया, हो सकता है मेरे यार दोस्तों ने, मेरे भणुओं ने अपराध किया, उस संत को कोई कष्ट दिया हो सकता है योजना बनाते थे ना कुटिया में आग लगाने के लिए। अब वैश्या भगी रोती पहुंच गई कुटिया में, दरवाजे पर कांटा है, अपने हाथों से कांटा हटाया, अंदर गई तो क्या देखा, मस्तरा मस्ती में और आग लगी बस्ती में। कबीरदास जी गहरी नींद में सो रहे, खिचड़ी रखे सिरा में। जल्दी जल्दी बाबा उठो उठो। कबीरदास जी बेटा क्या हुआ? कबीरदास जी ने हाथ जोड़ा, हे बेटी आधी रात के समय कुटिया में आयो, मुझे कलंक लग जाएगा, ये संसार वाले छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे कबीर के कुटिया में वैश्या गई थी, इसलिए हे बेटी सुबह मिल लेना। वैश्या ने कहा ए बाबा तुम कलंक के लिए डरते हो, वह हमारा सर्वनाश हो गया, वह देखो लंका दहन हो रहा है, कुछ नहीं बचा। कबीर ने कहा बेटी हम कुछ समझ नहीं पाए, कैसे आग लग गई? बाबा क्षमा कर दो, बता दो। कुछ हमारे यार दोस्तों ने आपके कुटिया में आग लगाई, हम जबकि मना करते थे, और कुटिया में जब छप्पर में आग लगाई तो पता नहीं वो छप्पर
चलते चलते आकाश मंडल में घूमते आकर के हमारे आंगन में गिरा। वो आंगन में गिरा तो पूरा हमारा मकान स्वाहा हो रहा है। और सबसे पहले हमारे जो यार दोस्त पिए पड़े थे बनुआ लोग जो आग लगाए थे वो स्वाहा होते जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ। और करोड़ों की संपत्ति सोना चांदी सब बर्बाद। हमारा तो तहस नहस हो गया। हे बाबा रक्षा करो, चरण पकड़ लिया, रोने लगी। तब कबीर जी ने हंस दिया, देखो बेटी हमारी तुम्हारी दुश्मनी कुछ भी नहीं है। जिसके लिए तुम नाच गान करती वो तुम्हारे यार दोस्त है ना, बोतल पी के बैठते हैं। और जिनके लिए हम खंजड़ी बजाते वो हमारे यार दोस्त हैं। इसलिए हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं है। जब तुम्हारे यारों ने हमारे घर में आग लगाया तो हमारे यारों ने तुम्हारे महल में आग लगाया। इसलिए यार यार की लड़ाई है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। अब जिसके यार सबल होंगे उसको विजय मिलेगी। वैश्या चरणों में रोने लगी, पकड़ लिया, महाराज आप दयालु हो, दया करो। महात्मा को दया लग गई, हाथ कमंडल से जल निकाला, भगवान राम का नाम लिया कि श्री राम नामाखिल मंत्र बीजम और संजीवनम चेत हृदय प्रविष्टम। और हालाहलम हुआ प्रलयानलम हुआ अमृत्योर्मुखम हुआ विसताम कुतो भी। जैसे भगवत नाम से जल को अभिमंत्रित किया और फेंक दिया, तत्काल सारी अग्नि बुझ गई। और वैश्या कबीरदास की शिष्या बन गई। देखो इसी कलयुग की एक सत्य घटना है कि भगवान ने कबीरदास की रक्षा किया। नहीं वैश्या के यार दोस्तों के द्वारा जला के मार दिए जाते। इसलिए भगवान हर युग में रक्षा, इस युग में भी रक्षा करते हैं। लेकिन नहीं भैया भरोसा करके तो देखो, आदमी विश्वासघात कर सकता है लेकिन भगवान के पास विश्वासघात का कोई शब्द ही नहीं। रत्न पाणे बाबा कथा सब जानते, कितने बड़े भक्त थे और सरजू मैया ने कैसे रक्षा की। कुल मिलाकर के भगवान पर विश्वास करके देखो भैया, भगवान कभी भक्त का विश्वास टूटने नहीं देते हैं। लिखा है कि जिसे विश्वास था उसे आवाम झार मिला, भक्त प्रहलाद को नरसिंह खंभ फार मिला। इसलिए भगवान पर विश्वास करो और भगवान की भक्ति करो। कुछ लोग कहते हैं भगवान कुछ भी नहीं होते। भगवान कुछ लोग निंदा किया करते हैं। जो मूर्ख होते ना, यदि हमने बंबई नहीं देखा तो नहीं कहना चाहिए बंबई होती ही नहीं, है ही नहीं। अरे हमने तो नहीं देखा, इसलिए भगवान हैं, उनकी कृपा का अनुभव। कुछ जो मूर्ख होते ना भगवान की निंदा करते, बहुत निंदा करते, गाली तक देते हैं। एक मूर्ख आदमी था तो भगवान की बहुत निंदा करता। गांव में पहुंचा तो देखा छप्पर पर, खपड़ा पर, छत पर कोहड़ा लगा हुआ था। तो देखा अरे कोहड़ा का फल 10-10 किलो का और इसकी लता, इसका बौका बहुत कमजोर है, लुजलुजहा है कि बौका ही तो टूट जाए। इतना कमजोर लता, बौका और फल 10 किलो। बस ब्रह्मा जी को गाली देना शुरू कर दिया। वारे ब्रह्मा बड़े मूर्ख हो, सिर 4 है लेकिन बुद्धि छटाक भर नहीं है। मिल जाते 4 सोटा लगाते। ब्रह्मा जी को गाली देने लगा। ऐसा मूर्ख कि इतना कमजोर लता है, इसकी बौका है और फल 10 किलो। आगे पहुंचा बगीचा, देखा ये पेड़ बहुत भारी है और आम लगा था 100 ग्राम। फिर ब्रह्मा जी को शुरू कर दिया गाली। ब्रह्मा बड़े मूर्ख हो, पेड़ इतना भारी हवाई जहाज जैसा और आम 100 ग्राम। अरे मूर्ख, वो कोहड़ा वाला फल 10 किलो इस आम के पेड़ में होना चाहिए और आम वाला 100 ग्राम उस कोहड़ा के पेड़ में होना चाहिए। पेड़ के नीचे लेट गया और भगवान ब्रह्मा जी को गाली दे रहा है। उसी समय हौका आ गया, गर्मी महीना था, ऊपर पका आम लगे थे। एक पका आम वहां से टूटा और सीधे जाके उसके नाक पर गिरा। जैसे नाक पर गिरा, नाक तो पच्ची हो गया, रक्त की धारा बहने लगी, खून बहने लगा।
तत्काल नकुना पकड़ के बैठ गया, चिल्लाने लगा, हे ब्रह्मा जी आपने बहुत अच्छा किया, अरे आपने बहुत अच्छा किया, कहीं इस पेड़ में 10 किलो कोहड़ा लगा होता तो हमारा मुंह पच्ची हो जाता, हम तो गोविंदाय नमो नमः हमेशा के लिए खत्म हो जाते। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो जो मूर्ख हो दुष्ट होते हैं जब दंड पाते हैं तब सुधरते। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुछ पाया तो है नहीं, इस रामायण को फुका रहा है, उल्टा सीधा वेद धर्म की निंदा कर रहा है, इसको भगवान सजा देंगे। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। इधर भगवान ने द्रौपदी की रक्षा किया, वनवास सब पूर्ण करके आए, भगवान शांति दूत बन करके आए। दुर्योधन अर्धम अर्धम तो या मया, पांडु का राज वापस दे दो, मना कर दिया नहीं देंगे। भगवान ने कहा अच्छा नहीं दे सकते, तुम्हारे भाई है, 5 गांव दे दो। दुर्योधन अभिमानी था, भगवान से कह दिया अरे केशव का सूचिकाग्रम नैव दास्यामि, और बिना युद्धे न केशव, हे माधव हे केशव, सुई के नोक बराबर जमीन नहीं देंगे जब तक युद्ध नहीं होगा। भगवान ने हंस दिया, दुर्योधन युद्ध में क्रांति मचती है, शांति नहीं, मान जाओ। उसने कहा नहीं। अब भगवान को लगा करो, भगवान ने ललकारा, सुन दुर्योधन तू नहीं मानता है, अब 5 पांडव लोग मांगने नहीं आएंगे, अब क्या होगा, कायाचना नहीं अब रण होगा, और संघर्ष महाभीषण होगा, भयंकर संघर्ष होगा। जैसे इस प्रकार से कहा, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। इधर प्रियात्मा बंधु, कौरव पांडु का युद्ध हुआ और कौरवों का विनाश हुआ। अंतिम युद्ध में कि यदा मृधे कवरव सृञ्जयानां वीरश्तो वीरगतिं गतेषु, वृकोदराद्विद्ध गदाभिमर्श, अभग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरुभेदन जंगा तोड़ दिया, घायल अवस्था में दुर्योधन पड़ा है। रणांगण में बड़े बड़े गीध, सियार, भेड़िया झपट रहे हैं, मृतक शरीर जान करके मांस के लिए झपट रहे हैं, और उनको भगाते भगाते दुर्योधन संत्रस्त हो गया। उसी समय अश्वत्थामा पहुंच गया, मित्र दुर्योधन मैंने आपके राज्य वैभव को देखा है। एक बात याद रखना, यदि मित्र अच्छा मिल जाए तो आदमी का विकास होता है, और दुष्ट मित्र मिल जाए तो आदमी का विनाश होता है। इसलिए मित्रता करना तो बहुत सोच समझ के मित्रता करना। और ये भी लिखा है, ऋते मित्रम कुतो सुखम, बिना मित्र के सुख नहीं मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहे मित्रता करना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए, लेकिन बहुत सोच समझ। मित्र से बड़ा लाभ होता है। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा। दुर्योधन ने कहा मित्र क्या हाल है? अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हारी तो अंतिम दशा चल रही है, मिलने आए हैं, ये बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अब इस मूर्ख अश्वत्थामा से पूछो, ये मरणासन इनकी अंतिम इच्छा पूछने आए, इसके पहले इच्छा पूछ लेते। दुर्योधन ने कहा मित्र अब क्या अंतिम इच्छा बताएं? हे मित्रों, दुख इस बात की है कि हम 101 भाई थे और सब मारे गए, और 5 पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मारा। यदि एक भी मर जाता हृदय में शांति मिल जाती। अच्छा बस यही?
तुम एक पांडव की बात करते हो, हम पांचों का सिर काट लाएंगे। क्योंकि कैसे काटोगे, महाबली है। कहा इस समय विजय के हर्षोल्लास में सब बिल्कुल निधरक हो गए होंगे, निधरक में सो रहे होंगे और सोते समय सिर काट लाएंगे। क्योंकि वो जब जगते हैं तब तो हम नहीं जीत पाएंगे। हम काकुलोकन न्याय से हमला करेंगे। काकुलोकन न्याय का मतलब एक बार उल्लू से कौवा से झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तब उल्लू ने विचार किया क्या कि रात में हमला किया जाए। कौवा काका को दिखाई तो पड़ता नहीं है और उल्लू को दिखाई पड़ता है। रात में हमला किया, सारे कौवा मारे गए। लेकिन कौवा तो कौवा, पक्षीणाम चबायसा, पक्षियों में सबसे बुद्धिमान कौवा होता। उसने कहा हम बदला न ले लिया तो हमारा नाम कौवा नहीं। उसने अब षड्यंत्र किया। भाई विदुर जी की नीति में आई बहुत अच्छी बात है, बहुत गौर करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए विदुर नीति कहती क्या कि न विश्व से पूर्व विरोधितस्य और शत्रुश्च मित्रत्वमुपागतस्य और दग्धाम गुहाम पश्य उलूकपूर्णा और काकप्रणीतेन हुतासनेन। ना विश्व से पूर्व विरोधितस्य, जो पहले तुम्हारा कट्टर दुश्मन है वो मित्र बन करके आ जाए तो भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो गंगा में खड़ा हो जाए विश्वास मत करना, क्योंकि मिला करके ही तब मार पाते हैं दुश्मन। और जो मूर्ख होते हैं वो मिल जाते हैं, आगे पीछे लगे रहते हैं। समझ जाओ विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए पूर्व जो शत्रु है उस पर विश्वास नहीं करना, चाहे जितना बात करे मित्रता करे। कहा और यदि विश्वास कर लिया, बोले तब विश्वास करोगे तो तुम्हारी दशा उल्लू वाली होगी कि काका प्रणीते न हुता सनेन, उल्लू वाली दशा होगी। कहा कैसे? कहा एक बार कौवा और उल्लू में जब लड़ाई हुई तो सारे कौवा मारे गए। रात में हमला उल्लू ने कर दिया, रात में उनको दिखता है और कौवा कोई देख ही ना पाए, सब मारे गए। एक कौवा बच गया, उसने कहा हम बदला लेंगे। अब वो बचने के बाद उल्लुओं से मित्रता करना प्रारंभ की। जो उनमें मेन मुखिया था उससे ज्यादा मित्रता, रोज चारा लेकर के जाता उल्लू के घोंसले में, उल्लू के बच्चों को खिलाता पिलाता, मित्रता खूब। अब उल्लू तो उल्लू ठहरा, विश्वास कर लिया, मौका मिल गया। एक दिन कौवा ने क्या किया कि काका प्रणीते न हुता सनेना, जलती हुई लकड़ी को उठा लिया। अध जली, आधी लकड़ी जली है आधी नहीं जली, तो कौवा में चोंच में पकड़ के जो नहीं जली उसको उठाया लेकर चल दिया और चल करके उल्लू के घोंसला पर पहुंच गया जहां उसके 4 बच्चे थे। और उल्लू दूर से देख रहा है, वह कौवा चाचा गए हैं, रोज चारा लाते तो चारा ही लेकर आए होंगे, भूल गया चाला नहीं अग्नि लेकर आए हैं। और जा करके कौवा ने घोंसले पर अग्नि रख दिया, हल्की सी हवा चली, तत्काल आग लग गई और घोंसला जल गया। 4 बच्चे जल करके स्वाहा, बंसे खत्म हो गए। और उल्लू आए तो रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। इसलिए शास्त्र कहता है न विश्व से पूर्व विरोधितस्य और शत्रुश्च मित्रत्वमुपागतस्य और दग्धाम गुहाम पश्य उलूकपूर्णा और काका प्रणीते न हुता सनेन। जैसे कौवा ने घोंसले में आग लगाई, पूरा उल्लू का खानदान नष्ट हो गया, ऐसे जो पूर्व शत्रु हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मिला करके वो मार सकते हैं। ये चाणक्य नीति कहती है, विदुर नीति कहती है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अश्वस्थामा ने कहा काकुलूकन न्याय के द्वारा हम मारेंगे, वो लोग निधर्ग में सो जाएंगे, सिर काट लेंगे। योजना बना के चल दिया। रात का समय 9 बज रहे हैं, चला है तलवार। इधर 5 पांडव लोग अब लेटने के लिए तैयारी, भोजन पानी होगा, लेटने के लिए जब शिविर में पहुंचे 5 सैया लगी बढ़िया सुन। जैसे सैया पर बैठे भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम, 5 भाई खड़े हो जाओ। अब भाई सब खड़े हो गए। भगवान की बात,
तो भीम ने कहा बड़े भैया क्या बात है, अब सुख से नहीं सोनो देगो। भगवान ने कहा आज सैया पर नहीं सोना है। भीम ने कहा जब पूरा दुश्मन सब साफ हो गए, अखंड राज मिल गया, अब सुख से ना सो, नहीं आज नहीं सोना है, आज विजय की रात्रि है, सैया पर नहीं तुमको वृक्ष के नीचे सोना है। तब भीम के समझ में नहीं आया। भीम ने कहा भैया अब तो सुख से सोने दो। भगवान कहते नहीं पेड़ के नीचे सोना है। भीम कहते नहीं यहीं सोएंगे। अर्जुन ने कहा अरे द्वारिकाधीश अब कौन टेंशन है, अब तो सुख से सोए। आपस में वाद संवाद होने लगा। उस समय धर्मराज आ गए। कहा देखो लिखा है गुरोर आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। तो भीम ने कहा कौन गुरुदेव बैठे हैं, कहाँ गुरु जी हैं। तब धर्मराज ने इशारा कर दिया कि वसुदेव सुतम देवम और कंस चारुण मर्दनम और देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरु। हे भैया भीम ये गुरु नहीं ये जगत गुरु है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इसलिए निकी बात मान। अब चुप सब। हाँ प्रभु कहाँ चलना है, भगवान ले गए। बढ़िया एक बटका वृक्ष था उसी के नीचे कहा यहीं पर लेट जाओ चटाई। सब लेट गए। इतना बहस न किए होते तो आगे घटना न घटती। भगवान भी साथ में चले गए। अब देखा पांचों सैया खाली। तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो पांचों पांडवों से पैदा हुए, अपने अपने पिता के आसन पर आराम से लेट गए। खाली सैया पर लेट गए। और आधी रात में अश्वस्थामा पहुंचा। समझा पांचों पुत्र हैं, पांडव हैं, सिर काट लिया। जैसे सिर काटा है लेकर के पहुंच गया। मित्र आप कहते थे कि एक भी नहीं मारा, या हम पांचों को मार करके ले आए। जैसे सिर दिया दुर्योधन हाथ से दाबा, अरे सिर तो खंड खंड हो गया। उस समय दुर्योधन ने कहा अश्वस्थामा ये पांडवों का सिर नहीं, पांडवों का सिर वज्र के समान है, ये तो बच्चों का सिर है। थोड़ा और प्रकाश अधिकारी राम। दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। अरे मूर्ख अश्वस्थामा ये तूने क्या किया, ये पांडव नहीं ये पांडव पुत्रों का सिर है, और बच्चों को मारकर क्या मिलेगा। अब हमारे कुल खानदान में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। भाग जाए यहाँ से। भगा दिया। इधर ये भगा दिया, उधर मैया द्रौपदी जब बच्चों को जगाने पहुंची, गजब दृश्य रेखा। खूनों से लथपथ सैया पड़ी है, सिर कटा है। देखते ही द्रौपदी बेहोश हो गई। रोना प्रारंभ कर दिया कि माता शिशु नाम निधनम सुतानाम और निसम्य घोरम परितप्यमाना। छाती पीट करके चिल्लाती है। जब रोना प्रारंभ किया पांडव लोग दौड़ पड़े। भगवान ने दृश्य देखा। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या हो गया। भगवान ने कहा बस अश्वस्थामा ने सब किया। मूर्ख मित्र है, अपने मित्र को सुख देने के लिए ये काम किया है, इसलिए अब उसका पीछा करो। रथ पर बैठ करके अर्जुन ने पीछा किया। अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा इसको समेटो। अर्जुन ने समेट लिया और अश्वस्थामा को बंदी बना लिया। ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे खड़ा किया है और तलवार उठाया सिर काटने के लिए। जब सिर काटने के लिए तलवार उठाया उसी समय द्रौपदी पहुंच गई। चरण पकड़ लिया। स्वामी इसका वध मत करो। बोले क्यों। कहा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण जगत गुरु होता है। लाख अपराध कर दे ब्राह्मण, लेकिन सिर नहीं काटना, जान से नहीं मारना। दूसरा नंबर, जिस प्रकार से हमारे 5 पुत्र मारे गए हैं, इस संसार में पुत्र शोक सम शोक नहीं। पुत्र शोक से बढ़कर कोई दुख नहीं होता है। जैसे मैं दुखी हूं, नहीं चाहती हूं कोई मां दुखी हो। और हे स्वामी गुरु द्रोणाचार्य मर चुके हैं,
उनकी धर्मपत्नी गौतमी अपने पुत्र अश्वस्थामा को देखकर जिंदा है। जिस दिन अश्वस्थामा को मार दोगे इसकी मां आत्महत्या कर लेगी, पीड़ा नहीं सह पाएगी, इसलिए छोड़ दो, मत मारो। और तीसरा नंबर, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। जिन गुरु द्रोणाचार्य ने तुमको अद्वितीय वीर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा तक कटवा लिया था, इसलिए छोड़ दो। जब इस प्रकार से कहा, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। इसलिए हे स्वामी छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देखो देवी, बात तुम ठीक कहती है, लेकिन 6 लोगों का वध करने में पाप नहीं लगता, उनको जान से मार देना चाहिए। वो 6 लोग कौन हैं? लिखा है कि अग्नि दो गरदस चैवा और शस्त्र पाणिर धरा पहा और क्षेत्रधारा पहरता चा खड़ेते आतताईना। 6 लोग आतताई होते हैं, उनका सिर काटने में पाप नहीं लगता है। छा कौन होते? अग्नि दो, जो घर में आग लगा दे, खलिहान में आग लगा दे। गरदस चैवा, जो व्यक्ति जहर पिला दे, उनको भी मारने। धरा पहाड़, जो अपनी जमीन को कब्जा कर ले। क्षेत्रधारा, जो पत्नी पुत्री का अपहरण कर ले, गौ ब्राह्मण का वध करें, ये सब आतताई हैं। इनका वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। होरी द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। वहां से आगे बढ़ गई तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु आप बताओ अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा, देखो ब्राह्मण बहुत गलती कर दे तो भी उसका सिर नहीं काटना। 5 काम कर दो तो मानो ब्रह्म हत्या हो गया। बोले 5 काम क्या करना चाहिए? कबपनम द्रविणादानम अस्थानम निर्यापणम ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम बधो नान्योस्ति करहिचित। ब्राह्मण बहुत अपराध कर दे तो सिर नहीं काटना चाहिए। बपनम, उसके ऊपर थूक दो। द्रविणादानम, सारा धन ले लो। अस्थानम निर्यापणम, घर से बाहर निकाल दो। कुरूप कर दो, सिर का मुंडन कर दो। बस आदेश मिला, अर्जुन ने वही किया। उसके सिर में जो मड़ी थी उसको ले लिया, सिर का मुंडन कर दिया और दाहिने तरफ मोछ, बाएं तरफ दाढ़ी और मुंह में काला लगा दिया, जूतों की माला पहना दिया और गदहा पर बैठा करके दक्षिण दिशा भेज दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसा कुरूप बनाया कि अब अश्वस्थामा जिस गांव से निकले, नगर से, सब लोग कहे, वारे भैया गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, ये कहाँ तुम्हारा अभिषेक हुआ है, किस सैलून में कटिंग कटाए हो। इतना लोग हंसते ना, अब हमारी क्रोध के कांपने लगा। लिखा है, सम्मानित कहूं अपजस लहाऊ और मरण कोटि सम दारुण दाहु। सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो मरने से ज्यादा दुख होता है। इसलिए अश्वस्थामा क्रोध से कांपने लगा। पांडु वंश का नाश न कर दिया तो मेरा नाम अश्वस्थामा नहीं। उठाया ब्रह्मास्त्र। ए भाई, अपनी विद्या का दुरुपयोग नहीं करना। अश्वस्थामा ने दुरुपयोग किया है। ब्रह्मास्त्र चला दिया किस पर? उत्तरा के गर्भ पर। उस समय भगवान की विदाई का समय था। भगवान ने कहा, पांडवों बहुत दिन हो गया, हम जा रहे हैं द्वारिकापुरी। 5 पांडव लोग सब विदाई के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं, दंड प्रणाम हो रहा है। भगवान एक हाथ से रथ स्तंभ, रथ के खंबे को पकड़े हैं, दूसरा पैर उठा करके पावदान पर रखे हैं, एक पांव धरती पर है। तब तक पीछे से आवाज आ गई कि पाही पाही महाजोगिन और देव देव जगतपति पाही माम त्राही माम, रक्षा करो। भगवान ने सुना, अरे कौन रो रहा है? घूम करके देखा, एक बाल विधवा के रोने की आवाज, क्रंदन की आवाज।
दौड़ करके वो आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रो रो करके कहना प्रारंभ कर दिया कि पाही पाही महाजोगिन और देव देव जगतपति और नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्य मृत्यु परस्परम। पाही मां मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा बेटी उत्तरा क्या हुआ? हे द्वारिकाधीश, लगता है मेरे गर्भस्थ बालक को कोई जला रहा है, भयंकर जलन है, मेरी रक्षा करो। इतना कह करके और उत्तरा ने रोना प्रारंभ कर दिया। रक्षा करो हमारी गोविंद प्राण प्यारे, रक्षा करो हमारी गोविंद प्राण प्यारे, गोविंद प्राण प्यारे श्री नंद के दुलारे, गोविंद प्राण प्यारे श्री नंद के दुलारे। रक्षा करो हमारी गोविंद प्राण प्यारे, रक्षा करो हमारी गोविंद प्राण प्यारे। जब उत्तरा विह्वल हो गई, चरण पकड़ लिया, है गोविंद रक्षा करो। अब जितने पांडव कुंती यहां तक खड़े सब रोना प्रारंभ कर दिया। धर्मराज ने कहा प्रभु रक्षा करो, नहीं हमारा कुल दीपक बुझ जाएगा। और जबकि वास्तव में ब्रह्मा छोड़ दिया था ना, तो उत्तरानंदन जो परीक्षित वो जल चुके थे, खत्म हो गए थे। अब ब्रह्मा से कौन बचता है, जल चुके थे। लेकिन धन्य हो भगवान, इतने दयालु हैं। भगवान ने तत्काल सूक्ष्म रूप बनाया, गतियात चक्रो सुदर्शन चक्र को उठाया और उत्तरा के गर्भगृह में प्रविष्ट होकर के और जा करके उत्तरानंदन बच्चे की रक्षा करना प्रारंभ, पहले तो जीवित किया, जीवन दान दिया, उसके बाद रक्षा करना प्रारंभ कर दिया कि करूं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक पाले महतारी, करूं सदा तिनकी रखवारी जिम बालक पाले महतारी। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने उत्तरानंदन उस बालक की रक्षा किया, जीवित किया, रक्षा किया। कालांतर में समय पूर्ण हुआ, बालक का जन्म हुआ, उसी का नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित का मतलब प्रकृष्टेना हरिणा रक्षिता इति परीक्षिता। जिस बालक की रक्षा भगवान स्वयं हरि ने किया हो, उसी का नाम परीक्षित पड़ा। एक बात याद रखना भाई, हमारे भारत देश में बहुत माताएं हुई हैं भगवान की भक्ति करने वाली, और बहुत माताओं ने भगवान को अपने पेट में रखा। जैसे कौशल्या मैया ने, देवकी मैया ने भगवान को पेट में रखा। लेकिन धन्य है उत्तरा मैया जिसने भगवान को नहीं, भक्त और भगवान दोनों को अपने पेट में रखा। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। राजा परीक्षित अनन्य भक्त थे भगवान के, और भक्त भगवान दोनों माँ के पेट। कितनी हो भाग्य है, धन्य है हमारा भारत देश। एक से एक पतिव्रताएं हैं। उसी बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ा परीक्षित। अब कल आगे हम आपको ध्रुव प्रहलाद जी का चरित्र सुनाएंगे और परीक्षित को कैसे श्राप लगा, ये सब कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, उसके बाद वाणी को विश्राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो।
हाँ भैया ले जाओ 2-3 ठो रखो ज़्यादा ना 2 जने आओ हाँ ऐसी